हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन देखी थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड है तो हम कैसे करेंगे, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो हम कैसे करेंगे। आप उसकी वीडियो देख लीजिएगा, लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में दे दिया है। ठीक है। वैसे मैं आपको उसका एक गो थ्रू करा देती हूँ कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देखा था कि हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग कैपिटल पर हम निकालते हैं। ठीक है। ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं। अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो उसके अंदर तो सिंपल ही है। अगर कुछ भी कैपिटल हमने ना तो इंट्रोड्यूस करी और ना ही हमने विड्रॉ करी ड्यूरिंग द ईयर में, तो जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वही हमारा क्या ट्रीट होता है, ओपनिंग बैलेंस ट्रीट होता है। क्योंकि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम इंट्रोड्यूस और विड्रॉ ही दिखाते हैं इन केस ऑफ इफ वी फॉलो द फिक्स कैपिटल मेथड। की क्लास में हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन इज इनएडुकेट। जो आपके पास में प्रॉफिट अवेलेबल है एप्रोप्रिएशन में, वो क्या है, इनएडुकेट है। तो उस केस के अंदर, उस केस में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑफ द फर्म मे बी लेस देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, से आपका क्या है, कम है। अलाउएबल टू द पार्टनर एंड इंटरेस्ट एंड कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन है। तो उस केस में हम कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं ये हमें देखना है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ एक। ठीक है। यहाँ पर देखो, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ए और बी आपके दो पार्टनर है। ए की कैपिटल दे रखी है कितनी, 4 लाख। बी की कैपिटल कितना है, 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है, 6% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3। नेट प्रॉफिट आपके पास में दिया है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, बिफोर इंटरेस्ट कितना, 30,000। इतना आपके पास में प्रॉफिट है। फर्स्ट सिचुएशन आपको ये बोलते हैं, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। अगर फर्स्ट सिचुएशन इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करती है, उस केस में क्या होगा, यदि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट एज अ चार्ज करती है तो उस केस में क्या होगा। सबसे पहले हमारा फर्स्ट केस करते हैं। फर्स्ट केस में देखो, आप सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो कि कितने पार्टनर है, ए और बी। ए की कैपिटल आपके पास में दे रखी है कितनी, 4 लाख की। बी की कैपिटल कितनी दे रखी है, 2 लाख की। उसके बाद में इंटरेस्ट का रेट आपके पास में कितना दिया हुआ है, 6%। यहाँ पे हो गया 6%, इसका आ गया 24,000। यहाँ पर आ गया आपके पास में 12,000। टोटल हो गया आपके पास में 36,000। अब आपको क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन में ये बोलता है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो एज एन अप्रोप्रिएशन होता है, तो उस केस में आपको किस में आपका ये जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है। ये तो आपके पास में इतना तो आपको क्लियर ही है। आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, अमाउंट आ जाएगा आपका, यहाँ पर भी आपका ये अमाउंट आ जाएगा। ये आपका क्या होता है, पर्टिकुलर हो गया, यहाँ पर भी पर्टिकुलर आ गया। अब आपके पास में यहाँ पर देखो, यहाँ पे प्रॉफिट कितना दे रखा है, बाय प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 30,000 का दिया हुआ है। आपको क्या करना है, जब ये अप्रोप्रिएशन वाला होगा तो जितना आपके पास में प्रॉफिट है उसको आप किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, इन द रेशो ऑफ एक्सपेंस। तो एक्सपेंस आपका क्या है ये, अगर आपके पास में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है अभी तो क्वेश्चन में, तो आप इसमें कर दोगे। लेकिन आपके पास में सैलरी भी होती तो आप इनकी सैलरी भी इसमें ऐड कर देते। ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको अभी क्लियर करती क्या होता है। जैसे इन द रेशो ऑफ एक्सपेंस, तो यहाँ पर रेशो कितना हुआ, 2:1 हुआ। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। ठीक है। 2:1 में आप करोगे इसको 30,000 को, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 20,000, ये हो जाएगा आपके पास में 10,000। टोटल हो गया आपके पास में 30,000। टोटल आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा 30,000। क्लियर है। अब नेक्स्ट आपके पास में बोलता है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट एज अ चार्ज। अगर एज अ चार्ज करती है तो उस केस में हमारे पास में क्या, हम कैसे निकालेंगे। एज अ चार्ज करती है तब तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि वो कहाँ पर आएगा, P&L अकाउंट के अंदर आएगा। उस केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाओगे, आप उस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाओगे, उसको कहाँ दिखाओगे, P&L में, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। यही होता है आपका। अब यहाँ पर आप क्या लिखते हो, बाय प्रॉफिट कितना आपके पास में दिया हुआ है, 30,000 का दिया हुआ है। और यहाँ आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा दिखाना है। ठीक है। एज एन चार्ज का मतलब ये है, चाहे भले ही आपका एक्सपेंस, आपका जो लॉस है, तब भी फर्म को पूरा का पूरा एक्सपेंस आप बियर करना है, इसका मतलब ये होता है। तो
पूरा का पूरा फर्म उसको करेगी। ये हो गया यहाँ पर कितना 24,000 हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में कितना आ जाएगा 24,000 और बी का आ जाएगा यहाँ पर कितना 12,000। टोटल हो गया कितना 36,000 का। अब यहाँ पर आप इसका टोटल करोगे, ये हो गया 36,000 का। यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 36,000। ठीक है, अब ये आपके पास में बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई, बाय लॉस कितना हुआ ये 6,000। ये लॉस कहाँ पे आप ट्रांसफर करोगे, टू कैपिटल में। ठीक है, किसके कैपिटल, ए और बी के अकाउंट में। किस रेशो में आप करोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कितना दिया हुआ है 2:3, यानी कि 6,000 को 2:3 में करोगे 2400 आएगा, इसका 3600 आएगा। टोटल आप बाहर आ जाएगा आपका है ये 6,000। क्लियर हो गया। एज अ चार्ज होता है तो उसके अंदर आपको याद रखना है, आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पूरा का पूरा एक्सपेंस आपको दिखाने हैं। जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो लॉस डेफिसिट, उसको आप ट्रांसफर कर दोगे कहाँ पे, कैपिटल में। किस रेशो में करोगे, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और एज एन एप्रोप्रिएशन है, ठीक है, और पार्टनरशिप डीड में अगर प्रोवाइड्स होता है एज एन एप्रोप्रिएशन, तो उस केस में आपको क्या करना है, जितना आपका प्रॉफिट है उतने ही प्रॉफिट को आप किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, इन द रेशो ऑफ एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, ए और बी आपके दो पार्टनर है। ठीक है, आपके पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे दे रखा है 5,000 और यहाँ पे दिया हुआ है 6,000। सैलरी आपके पास में कितनी दे रखी है 6,000 इसकी है, और यहाँ पर भी है 6,000। टोटल कितना एक्सपेंस हो गया इसका, 11,000 आ जाएगा। ठीक है, और इसका कितना एक्सपेंस हो गया, टोटल 12,000 आ जाएगा। तो इसका एक्सपेंस का रेशो कितना हुआ, कितना रेशो हुआ इसका एक्सपेंस का, 11:12 का। ठीक है, तो आपका अगर मान लो फर्म को जो प्रॉफिट हुआ वो 11,500 हुआ, तो वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 11:12। यही मैं आपको वहां पे समझा रही थी कि आपके जो भी एक्सपेंसेस है वो क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे, फिर उस रेशो में आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होएगा इन द रेशो ऑफ वो उसके अंदर। अगर एज एन एप्रोप्रिएशन है तो उसमें हम ऐसे ट्रीट करेंगे, पर एज एन चार्ज है तो आप पूरा का पूरा अपना एक्सपेंसेस दिखाइए, जितना आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जितना सैलरी, वो जो डेफिसिट अमाउंट आएगा उसको आप ट्रांसफर कर दोगे किसमें, कैपिटल अकाउंट में, इन द रेशो ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, याद रखना। ठीक है, ये देखो जैसे यहाँ पे मैंने आपको नोट ये एक्सप्लेन किया है, interest as a charge means interest on capital to be allowed whether the firm earn the profit or incur the loss। मतलब आपको अलाउड होगा चाहे तो फर्म को प्रॉफिट है या फिर लॉस है, उस केस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुड नॉट बी प्रिपेयर। प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, फिर वो कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाता है। ठीक है, अब बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज द चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट में हमने चार्ज ट्रीट करा है, तो इसी वजह से वो P&L अकाउंट में जाता है। प्रॉफिट बीइंग लेस देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेफिसिट को हम क्या बोलते हैं, लॉस। ठीक है, और ये जो लॉस होता है ये हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। ठीक है, जितने पार्टनर है उसमें हम कर देंगे ए और बी जैसे थे, किस रेशो में हम करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट आपका। एक और एग्जांपल मैं आपको कराती हूँ, ठीक है, वो आपको और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देगा। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं आपके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 3:2। 31 मार्च 2019 को आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट मीन्स क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है कैपिटल्स का कितना, 10 लाख और 12,50,000। 1 मई 2018 को एक्स ने इंट्रोड्यूस करी कितना, 2,50,000 और वाई ने विड्रू करे कितना, 1,25,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। ऑन 1 अक्टूबर 2018 एक्स ने फिर विड्रॉ करा कितना, 5 लाख का। ये देखो अलग अलग आपने बताया, ये कंफ्यूज मतलब कि इससे क्या है ना, आपके डेज आप जब निकालोगे इससे गलती हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना है। यहाँ पर एक्स विड्रॉ कर रहा है कितना, 5 लाख और वाई इंट्रोड्यूस कर रहा है कितना, 6,25,000। आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट इट वॉज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% हैज बीन ओमिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो निकालना ही भूल गए। आपको 31 मार्च 2019 को दे रखी है कि एक्स की ड्राइंग दे रखी है 2,50,000, वाई की ड्राइंग
दे रखी है 1,25,000। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है 5 लाख का। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। अगर फिक्स मेथड फॉलो करते हैं तब क्या होगा, अगर फ्लैक्चुएटिंग मेथड फॉलो करते हैं तब क्या होगा। फर्स्ट मेथड आपको दे रखा है, कौन से किससे करना है, हमें फिक्स्ड मेथड से करना है। ठीक है, फिक्स मेथड से करेंगे तो उस केस के अंदर देखो हमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल हमें दी हुई है। ठीक, आपको देखो ओपनिंग कैपिटल होता है, ओपनिंग कैपिटल में आप क्या करते हो, एडिशनल कैपिटल करते हो, इसके अंदर से माइनस क्या कर देते हो आप, जो आपकी विड्रॉल हुई वो हम माइनस कर देते हैं। बैलेंस आपके पास में क्या आता है, क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। ठीक, यही होता है। अब एक्स के केस में देखो, आपके पास में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, कितनी है 10 लाख, यही है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल एक्स की कितनी है, विड्रॉ इसने कब करी थी हमारे पास में, यहाँ पर देखो कितनी दे रखी है विड्रॉ 5 लाख। ठीक है, 1 अक्टूबर को करी थी, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास में 5 लाख। एडिशनल कैपिटल कितनी है इसकी 2,50,000। ठीक, तो अब इसकी रिवर्स कैलकुलेशन करके आप ऊपर निकाल दोगे, ये 10 लाख है, इसकी रिवर्स। अब देखो इसमें ओपनिंग कैपिटल आपको कितनी है 12,50,000, इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, पूरा का पूरा 6%। एडिशनल कैपिटल इसने कब इंट्रोड्यूस करी हमारी एक्स ने 1 मई को, तो इस पे जो आएगा 6% कितने मंथ का आएगा, मई से लेकर मार्च तक, कितने मंथ हो गए 11 मंथ का। और विड्रोल भी जो आपके पास में 6% मल्टीप्लाई, अब इसका जो अक्टूबर से इसने विड्रॉ कर दी, यानी कि ये अक्टूबर के बाद में आपके पास में नहीं थी, तो इसके अक्टूबर के बाद का इंटरेस्ट भी इसमें माइनस हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर से मार्च तक का कितने मंथ हुए 6 मंथ, तो ये हो जाएगा 6/12। यहाँ पर आपके पास में आया टोटल कितना 75,000, इसको आप करोगे सॉल्व, ये आएगा आपके पास में कितना 13,750। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप करोगे, इसका कितना आएगा आंसर 15,000। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में यहाँ पर आएगा 73750। क्लियर है ये चीज, ये तो था आपका एक्स का। ऐसे ही आपको किसका करना है, वाई का, तो हमें कैलकुलेट करनी है। इसकी क्लोजिंग कैपिटल आपको दी हुई है, कितनी दे रखी है वाई की, यहाँ पे लिखोगे आप 12,50,000, और ओपनिंग कैपिटल आपको निकालनी है इसकी एडिशनल किसकी, इसकी कितनी हुई थी हमारे पास में 6,25,000 की। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे 6,25,000, और इसकी विड्रॉ कितनी हुई थी 1,25,000, यहाँ पे आप माइनस कर दोगे। ठीक है, इसकी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ जाएगी आपकी, यहाँ पे आप बैलेंसिंग फिगर लिखोगे, कितनी आ जाएगी 7,50,000 का। अब इसके ऊपर तो पूरा 6% आएगा, और इसके 6% इंटू में एडिशनल कैपिटल इसकी कब आई थी 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से इसके 6 महीने तक रहेगी। ठीक है, अब ऐसे ही विड्रोल के अंदर इसका कब हो गया 1 मई को, तो 1 मई को जब विड्रोल हुआ तो मई से लेकर पूरा मार्च तक का इसको इंटरेस्ट नहीं देंगे हम, तो हम माइनस कर देंगे 6% मल्टीप्लाई 11/12, तो इसका इंटरेस्ट आपके पास में आ जाएगा 6875। इसको सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 18,750, और ऊपर वाले को करोगे आप 7,50,000 का 6% करोगे, ये हो जाएगा 45,000। आपके पास में नेट आ जाएगा इसका कितना 56875। क्लियर है, ये समझ आ गया कैसे हमें करना है फिक्स मेथड के अंदर। सबसे पहले आपको ओपनिंग, फिर आप प्लस करते हो उसमें एडिशनल, माइनस करते हो विड्रॉ, आपके पास में क्लोजिंग आती है। आपको जो दिया है वो फिगर आप लिखिए, आपके पास में बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट बी पार्ट। अगर फ्लैक्चुएटिंग मेथड फॉलो करते हैं तो उस केस के अंदर क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फ्लैक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। आप यहाँ लिखो x और यहाँ लिखो y, यहाँ पर लिखो x, यहाँ लिखो y। ठीक है, ये आ गया आपके पास में यहाँ पर आपके पास में क्या दिया हुआ है, बाय बैलेंस BD, ये नहीं दिया है आपको, क्या दिया है टू बैलेंस CD दिया हुआ है, कितना है
10 लाख, यहाँ पे दे रखा है 12,50,000। आप जो जो दिया है वो लिखते जाओ। एक्स का इंट्रोड्यूस बाय एडिशनल कैपिटल, कितना है इसका इंट्रोड्यूस, 2,50,000। वाई का विड्रॉ, तो यहाँ पे लिखोगे टू विड्रॉल ऑफ कैपिटल, कितना है वाई का, 1,25,000। 1 अक्टूबर को आपके पास, 1 अक्टूबर को आपको दे रखा है एक्स का विड्रॉ कितना, 5 लाख, ठीक है। और वाई का इंट्रोड्यूस कितना, 6,25,000। उसके बाद आफ्टर द क्लोजिंग द अकाउंट्स इफ नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% ही हो गया था। अब ड्राइंग दे रखी है एक्स की और वाई की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू ड्राइंग। ये दिए है आपको 2,50,000, ये दे रखी है 1,25,000। बस इतना ही है। यहाँ पर आप क्या कर दोगे, बैलेंसिंग फिगर निकाल दोगे। इसका टोटल करोगे, इसका टोटल आपके पास में आएगा कितना, 17,50,000, और इसका टोटल आएगा 15 लाख का, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर आप यहाँ पे करोगे। और हाँ, यहाँ पर प्रॉफिट भी तो है आपका। प्रॉफिट कितना दे रखा है, 5 लाख। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 5 लाख। किस रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, 3:2 के अंदर। 5 लाख को 3:2 में करोगे तो ये आ जाएगा 3 लाख, और ये आ जाएगा आपके पास में 2 लाख का, ठीक है। अब इसकी बैलेंसिंग आप करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर 12 लाख का, और यहाँ पर आएगा आपका कितना, 6,75,000 का, ठीक है। ये निकल गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। इसके ऊपर आप कितना निकालोगे, जैसे एक्स का पूरा 6%, एडिशनल कैपिटल पर 6%, इंटू में 11/12, और विड्रो वाला है तो फिर 5 लाख इंटू 6% इंटू में 6/12, ये आप माइनस कर दोगे। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपके पास में नेट। देखो मैं कैलकुलेट आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर एक्स के केस में हम पहले करते हैं, ठीक है। ये आपका एक्स है। ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है एक्स की, 12 लाख की है। इसमें कितना करेंगे, 6%। उसके बाद में प्लस में एडिशनल वाला कैपिटल के ऊपर निकालेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओन, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल पे एडिशनल कैपिटल कितनी थी इसकी, कितना है दिया हुआ है, 2,50,000 का, ठीक है। इंटू में 6%, इंटू में 11/12, माइनस कर देंगे क्या, विड्रॉल। 5 लाख, 6% मल्टीप्लाई 6/12। इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 15,000 का, माइनस इसको ऊपर वाले को करोगे, इसका आएगा 13,750, और इसको करोगे 12,72,000। तो ये आपका टोटल हो गया कितना, 7,750 का, ठीक है। ऐसे ही सेम आप निकालोगे वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन, किस पे, ओपनिंग कैपिटल पर। वाई की ओपनिंग कैपिटल हमारे पास में कितनी आई थी, अभी हमने कैलकुलेट करी थी, कितनी आई, 6,75,000। कितना परसेंट, 6%। ये आएगा आपका नेट कितना, 40,500 का। उसके बाद में प्लस एडिशनल कैपिटल के ऊपर, ठीक है। ये कितनी है एडिशनल कैपिटल आपकी, 6,25,000 मल्टीप्लाई 6%, मल्टीप्लाई 6/12। ये तो आपके पास में कितनी थी, 1 अक्टूबर को उसने एडिशनल करी थी ना, तो 6 मंथ का ही आएगा उस पर, ठीक है। 6 मंथ का हम निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18,750। उसके बाद नेक्स्ट आता है माइनस में विड्रॉल वाला। ये था आपका कितना, 1,25,000 का, मल्टीप्लाई 6%, मल्टीप्लाई 11/12, ये हो गया 6,875, ठीक है। इसको आप करोगे ये आएगा 52,375। क्लियर है ये।
ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको कराया है, इसका ही सेम क्वेश्चन आपको टीएस ग्रेवाल की बुक में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर आपको, अगर मेरे पास में 2019 एडिशन से मैं करा रही हूँ, एडिशन चाहे कोई भी हो, आप आगे पीछे आप देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, ठीक है। आप वो क्वेश्चन सॉल्व करिएगा अपने आप से, आपको समझ आ जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही जो हमने अभी इससे पहले एग्जांपल करा था ये वाला, इसके अंदर भी आपके पास में इसका भी क्वेश्चन टीएस लेवल में दिया है, क्वेश्चन नंबर 39। वो क्वेश्चन भी आप अपने आप से सॉल्व करके देखिएगा। नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपको मिल जाएगा वहीं पर ही, आप देखिएगा 39 के आसपास, या 39 भी हो सकता है आपकी बुक में भी सेम, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को साथ साथ अपने आप से सॉल्व करिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये थोड़ा सा है, पेपर में आ जाता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इजली है, रिवाइज करना आपको क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर द क्लास।